हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स की यूनिट अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। और जो हमने यहाँ पे बुक यूज़ की है वो है आपकी भारती भवन पब्लिकेशंस की गिवन बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे गिवन है, एक्सरसाइज 3A। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है और आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन उसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मीन्स आपको नंबर लाइन पे उस सॉल्यूशन को क्या करना है, मार्क करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको गिवन है x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 20। तो कैसे आप सोल्व करोगे, तो आपको 16 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना है। तो x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 20। तो वापिस 16 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी। नाउ अब अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 आपका एक नंबर है यहाँ पे। तो वो आपको याद रखना है, जब कभी भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करोगे ना नंबर लाइन पे, तो आपको यहाँ पे इंटीजर्स मार्क करने हैं नंबर लाइन पे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही आपको मार्क करने हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जैसे ये हमारे यहाँ पे एक नंबर लाइन हो गई और नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करने हैं पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 0, इधर आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इधर मैंने लिया -1, -2। नाउ अब हमारा आंसर क्या है, 4 है। तो मैं सिंपली 4 को क्या कर दूंगा, यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने आंसर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, जो सॉल्यूशन है आपका। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है p -6 इज इक्वल्स टू 8। तो मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 14। तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है अगेन सेकंड पार्ट के लिए। सेपरेटली आपको सभी नंबर लाइंस मार्क करनी है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब की बार आपको कहाँ तक नंबर मार्क करने हैं, 14 तक मार्क करनी है। तो जैसे यहाँ से हो गया 0, इधर हो गया -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अप टू कहाँ तक करने हैं आपको, 14 तक मार्क करने हैं। नाउ 14 आपका आंसर है, तो 14 को आप क्या कर दोगे, इसको आप मार्क कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे m प्लस 36 इज इक्वल्स टू 50। तो 36 को मैं उधर ले जाऊंगा यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड, तो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 50 माइनस का 36। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम 14 ही आ जाएगा। यानी कि थर्ड और सेकंड पार्ट के लिए सेम नंबर लाइन आपकी ड्रॉ होनी है। सेम नंबर लाइन ही रहेगी आपकी थर्ड पार्ट के लिए भी। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है -4 इज इक्वल्स टू x प्लस 10। तो मैं ये x को 10 को इधर लेके आऊंगा मैं दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा हमारा -4 -10 इज इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू हमारी -14। नाउ अब जो नंबर लाइन होगी आपकी, सेम नंबर लाइन रहेगी आपकी, बस अब की बार आपको माइनस में मार्क करने हैं पॉइंट्स। तो सपोज इधर मैंने यहाँ पे लिया 0, 1, 2, इधर हमारे लेफ्ट साइड में आएगा -1, -2, -3, -4, कहाँ तक, अप टू -14, और इधर आ गया -15। तो अब आपको क्या करना है, -14 को मार्क करना है, उसको हाईलाइट करना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया फोर्थ पार्ट आपको कैसे सॉल्व करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है z प्लस 4 राइट 1/2
इज इक्वल्स टू 7 राइट 1/2। तो यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो ये आ जाएगा हमारा z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया आपका 9/2। और इधर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 प्लस 1 15, 15/2। नाउ अब मैं 9/2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 15/2 माइनस 9/2। अब देखिए आप डिनोमिनेटर में सेम है हमारा 2 है, तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम 2 ही आएगा। और ये हो जाएगा 15 माइनस का 9, 15 में से 9 माइनस होंगे आपके तो कितना आ जाएगा 6, 6/2। 2 6 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 आ गया। सो अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपली आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका 0 हो गया, इधर -1 -2, इधर आपका 1 2 3 एंड 4। तो किसको आपको मार्क करना है, 3 को आपको मार्क करना है। तो ये नंबर लाइन हो जाएगी हमारी पार्ट 5th के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं 6th पार्ट के लिए। तो 6th पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे गिवन है t प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू -5 राइट 3/4। तो सबसे पहले आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा t प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 प्लस 3 23, तो ये आ जाएगा माइनस का 23/4। नाउ अब 1/4 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस का 23/4 माइनस का 1/4। नाउ अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि एलसीएम इनका सेम आएगा 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 23 माइनस का 1। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 24/4। 4 24 को डिवाइड करेगा 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6। तो अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपली यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। सो ये 6th पार्ट के लिए हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको और मार्किंग करनी है कहाँ से, इधर 0 1 2, इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो -6 को आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है। सो बच्चों इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। बट दिस टाइम आपको जो उनका सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिंपली आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलिए फाइंड करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे 12p इज इक्वल्स टू 96। अब देखिए जो 12 है ना, ये p के साथ में मल्टीप्लाई में है। एंड आपको पता है अगर एक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो जब आप उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगी, आपकी डिवीजन में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा p इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 12। सो 12 डिवाइड करेगा 96 को हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8। सो p की वैल्यू हमारे आ गई यहाँ पे 8। नाउ सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 4/3 q इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए 4/3 एक फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई में है किसके साथ, q के साथ में। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड में जाके और डिवाइड हो जाएगा। बट आपको याद रखना है अगर क्या है हमारा फ्रैक्शन है तो सिंपली आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को दूसरी साइड में भी मल्टीप्लाई में ही लेना है, बट उसका क्या लेना है, आपको रेसिप्रोकल लेना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि जो 3 है ये तो चला जाएगा न्यूमरेटर में और जो 4 है वो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/4।
नाउ थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 6n इज इक्वल्स टू -5/2। नाउ अब जो 6 है इधर n के साथ में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, ये डिवाइड में डिनोमिनेटर में जाएगा इसका मतलब। सो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5/2n। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है यहाँ पे, m/4 इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए 4 यहाँ पे डिवीजन में है m के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना था यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया है 8, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है 3/4, थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया है -5/12, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया है हमारा 12। सो आई होप आप सभी को ये फर्स्ट 4 पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है x/16 इज इक्वल्स टू 1/4। तो देखिए अब जो 16 है ना, ये इधर यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है। तो जब मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर के साथ। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 16/4। अब 16 को 4 डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ सिक्स पार्ट में हमें गिवन है m/34 इज इक्वल्स टू 9/17। तो अब देखिए 34 जो है हमारा डिवीजन में है m के साथ, तो अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसके साथ, 9 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 17। अब जो 17 है ये 34 को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 18 आ जाएगी। नाउ सेवेंथ पार्ट, अब हम सेवेंथ पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेवेंथ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 1/2y इज इक्वल्स टू 1/6। तो देखिए 1/2 एक फ्रैक्शन है, और जस्ट मैंने भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई में, तो जब आप उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपको उसकी फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है ना, उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सो 2 हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 2 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6। अब 2 6 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/3। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। नाउ एट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 1/2 t इज इक्वल्स टू 8 राइट 1/2। तो सबसे पहले जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो आ जाएगा 1/2 t इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 प्लस 1 17, 17/2। नाउ अब अगेन सेम हमारे पास है 1/2, तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 17 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कैंसिल करेगा तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। सो इस तरह से बच्चों हमारे यहाँ पे t की वैल्यू आ गई है 17। सिक्स पार्ट में y की वैल्यू आई है 1/3 सेवेंथ पार्ट में, एंड सिक्स्थ पार्ट में m की वैल्यू आई है 18, एंड फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू आई है हमारी 4। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया, अच्छे से सभी को क्लियर हो गया है सेकंड क्वेश्चन भी। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपको यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है। अब की बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है इक्वेशन हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो गए हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है, अगेन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 7 ब्रैकेट x + 1 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट x - 3।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना होगा। सो देखिए ब्रैकेट के बाहर 7 एंड 5 है इक्वल के दोनों साइड में, तो इसका मतलब है कि 7 और 5 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ में। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा हमारा 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, माइनस का 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमें एक साइड लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5x को मैं इधर लेके आऊँगा और 7 को मैं इधर लेके जाऊँगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 15 एंड माइनस का 7। सो सॉल्व करते हैं। 7x में से 5x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 15 एंड माइनस 7। सो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा माइनस का 22। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो ये आ जाएगा माइनस का 22/2। 2 कैंसिल करेगा 22 को तो ये आ जाएगा माइनस का 11। सो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई -11। नाउ मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 8x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल्स टू 10x माइनस का 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोडोमास। सो ये आ जाएगा 8x, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के साथ, तो 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10x माइनस का 7। 8x प्लस 3x तो ये हो जाएगा 11x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10x माइनस का 7। अब लाइक टर्म्स को मैं एक साइड लेके आऊंगा, सो 10x को मैं इधर लेके आऊंगा और 12 को मैं उधर लेके जाऊंगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11x माइनस का 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 एंड माइनस का 12। सो 11x में से 10x माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस 7 माइनस 12। सो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस का 19। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7 ब्रैकेट 2x प्लस 3 प्लस 8 ब्रैकेट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 ब्रैकेट 3x प्लस 5 प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो इधर यहाँ पे ओपन करेंगे तो आएगा 14x प्लस 21 प्लस 40x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 39x प्लस 65 प्लस 4x प्लस 8। नाउ अब जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। सो 14x प्लस 40 तो ये आ जाएगा 54x, 21 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 29 इक्वल्स टू 39x प्लस 4x तो ये हो जाएगा 43x, 65 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 73। अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं। सो 54x, 43x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 43x, 29 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 73 माइनस का 29। 54x माइनस 43x तो ये आ जाएगा 11x, 73 माइनस 29 ये आ जाएगा 44। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगा तो मैं डिवाइड में चला जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 11 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 5 ब्रैकेट 2x प्लस 5 प्लस 3 ब्रैकेट 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 5x प्लस 7 प्लस 16। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10x प्लस 25 प्लस 15x प्लस 24 इक्वल्स टू
20x प्लस 28 प्लस 16। अब हम जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 10x प्लस 15x तो ये हो जाएगा 25x, 25 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू, इधर हमारा एक ही टर्म है x वेरिएबल के साथ 20x एज इट इज आ जाएगी। 28 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 44। नाउ लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं हम। 25x माइनस का 20x इक्वल्स टू 44 माइनस का 49। सो 25x में से 20x जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5x, और 44 में से 49 माइनस होगा तो ये आएगा माइनस का 5। नाउ 5 को मैं उधर लेके जाता हूँ इक्वल के दूसरी साइड, तो आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 5। 5 को कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। सो आई होप बच्चों आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। सो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे -1। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू आई हमारी 4, सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू आई हमारी -19 एंड फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आई हमारी -11। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 3 ब्रैकेट 2x माइनस का 1 प्लस 2 ब्रैकेट 3x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस का 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस का 3 प्लस 6x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 51 माइनस का 5x एंड माइनस का 5। बिकॉज जो 5 है ना वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 भी हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सो 6x प्लस 6x तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12x, -3 -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 5। 51 माइनस का 5 तो ये हो जाएगा 46 एंड माइनस का 5x। अब मैं माइनस का 5x इधर लेके आऊँगा और माइनस का 5 उधर लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 46 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा इधर हमारा 17x और इधर हो जाएगा हमारा 51। अब 17 को मैं उधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, तो आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 17, और 17 51 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 3। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये फिफ्थ पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। सो थर्ड क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सो चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। बस थोड़ा अब की बार हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होंगे थोड़े से ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंसेप्ट यूज होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में x अपॉन 6 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, तो यह आएगा x अपॉन 6 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब जो ये 3 है इस 3 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊंगा, और इधर मैं 3x के नीचे मैं डिनोमिनेटर में 1 मान सकता हूँ, और मैं इधर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूंगा। तो इधर हमारा एलसीएम आएगा 6, तो ये x एज इट इज आएगा, और इधर 1 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 6 टाइम्स पे, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x के साथ में, तो ये आ जाएगा 18x इक्वल्स टू 2 माइनस का 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 19x अपॉन 6, और इधर आ जाएगा माइनस का 1। अब 19 अपॉन 6 फ्रैक्शन है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6 अपॉन 19। तो 6 जाएगा न्यूमरेटर में और 19 जाएगा डिनोमिनेटर में।
सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है -6/90। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास x माइनस का 6/6 प्लस x माइनस का 3/3 इक्वल्स टू x माइनस का 4/4। तो देखिए तीनों हमारी लाइक टर्म्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहला मैं आपको मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, वो क्या है, आपको यहाँ पे 6, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो आई होप आप सभी को मालूम होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। सो अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कैसे आप एलसीएम लोगे। तो 6 का, 3 का और 4 का आपको एलसीएम लेना है। तो एक साथ आपको इनके क्या करने हैं ना, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड होगा 3 एज इट इज रहेंगे, ये हो जाएगा 1। देन 3 से डिवाइड करूंगा 1, 1 एंड 1। अब इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो यानी कि 6, 3 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू 12। अब आप क्या करोगे, इस 12 की मल्टीप्लाई ना, देखिए 3 टर्म है हमारे पास यहाँ पे, इन तीनों के साथ 12 की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो x माइनस 6/6 है, तो x माइनस 6 को आपको ब्रैकेट में लेना है और 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। देन प्लस का साइन आएगा, x माइनस का 3/3। तो x माइनस 3 आपको ब्रैकेट में लेना है और 12 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करनी है और x माइनस का 4 आपको ब्रैकेट में लेना है डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए जो 12 है ना, ये इन सभी के साथ में मल्टीप्लाई में है। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को और मैं 12 को, इनको आपस में डिवाइड कर सकता हूँ कॉमन नंबर से। तो देखिए हमारा जो 6 है, 6 12 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 3 12 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, 4 डिवाइड करेगा 12 को 3 टाइम्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, तो ये बच गया है 2 ब्रैकेट x माइनस का 6 प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस का 3 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x माइनस का 4। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे अब आप। सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस का 12 प्लस 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 3x माइनस का 12। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है और फिर इक्वल के एक साइड लेके आना है। सो 2x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6x माइनस का 12 एंड माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू 3x माइनस का 12। अब लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आइए, तो 3x को मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा 6x माइनस का 3x और इधर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 24। सो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 3x और इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12। नाउ 3 को मैं इधर लेके आऊंगा डिवाइड में, सो ये हो जाएगा 12/3। तो 3 12 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो हमारी जो x होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 6/2 इज इक्वल्स टू x/2। नाउ अगेन सेम टाइप का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन है ना उनका एलसीएम फाइंड करूंगा। सो 3 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 6। सो एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 2, तो ये आ जाएगा 6। तो मुझे क्या करना है, सभी टर्म्स के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है 6 से। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 को मैं ब्रैकेट में लूंगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 को मैं ब्रैकेट में लूंगा डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2। तो अब ये 3 6 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, इधर 2 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स और इधर भी 2 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3x। ब्रैकेट ओपन करते हैं अब हम, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 2 माइनस का 3x एंड प्लस का 18, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 18 इज इक्वल्स टू 3x। नाउ अब जो लाइक टर्म है उनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 2x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा माइनस का x, 2 प्लस 18 तो ये आ जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 3x। अब इस 3x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा x माइनस का 3x और 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। सो इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो x आ जाएगा 20 अपॉन 4। 4 20 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 5। सो आई होप बच्चों आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो देखिए बहुत ही इजी था, बस आपको कंसेप्ट अपना याद रखना है, बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। एक तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एलसीएम का, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो यही मेन चीज़ है यहाँ पे। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। सो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो इधर भी मैं 1 के नीचे 1 मान लेता हूँ और एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 3 एंड 2 का। तो सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12। सो सिंपली आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे आपको। सो एलसीएम आ जाएगा 12। तो मैं 12 की मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी टर्म्स के साथ में। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले, ब्रैकेट में लूंगा मैं x माइनस 1 को डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवीजन में हमारा 1 है। सो 2 डिवाइड करेगा 12 को 6 टाइम्स, इधर 3 डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, 4 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स और 1 सेम रहेगा हमारे पास, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 3 एंड इधर हमारा आ जाएगा 12। तो देखिए बच्चों ये एलसीएम लेने से और इधर मल्टीप्लाई करने से एलसीएम से जो भी एलसीएम आता है, तो देखिए आपकी इक्वेशन कितनी आसानी से भी सॉल्व हो गई। अब देखिए फ्रैक्शन खत्म हो गई तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया इसको सॉल्व करना। नाउ अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस का 6 प्लस 4x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 इंटू 3 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 9। तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, माइनस का साइन है ये, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 12। नाउ जो लाइक टर्म्स है अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो 6x प्लस 4x तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम एडिशन करते हैं बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। देन माइनस का 3x आ जाएगा। नाउ 8 एंड 9 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 एंड 17 में से अब इधर हम माइनस 6 कर देंगे इक्वल्स टू 12। तो 10x माइनस 3x तो ये आ जाएगा 7x, 17 में से माइनस करेंगे 6 को तो ये आ जाएगा प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 12। तो 7x हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 12 माइनस का 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1/7।
सो बच्चों इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/7। सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है 2x प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 10 एंड 15 का। सो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15, तो इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30। सो 30 से मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी सभी टर्म्स के साथ, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस का 7, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 3 ब्रैकेट में लिया और डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 30। सो 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, इधर 10 से 30 डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 15 से 30 डिवाइड होगा 2 टाइम्स। सो ये आ जाएगा अब हमारे पास 6 ब्रैकेट 2x प्लस का 7 माइनस 3x माइनस का 3 माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम यहाँ पे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 12x प्लस का 42 माइनस का 3x एंड प्लस का 9 माइनस का 2x एंड माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करते हैं। सो 12x है, नाउ माइनस का 3x है और माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x। नाउ 42 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे 51 हो जाएगा एंड माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉडो मास हम करते हैं एडिशन। नाउ 12x में से 5x माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 7x, और 51 में से 2 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0। अब 49 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू माइनस का 49, बिकॉज 0 में से मैं माइनस कर रहा हूँ अगर कुछ भी तो कोई चेंज नहीं होगा, हमारा सेम रहेगा। नाउ 7 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 49 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 7। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, x की वैल्यू आ गई है -7। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है पार्ट नंबर 5। नाउ 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 3/x इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की मल्टीप्लाई उधर 1 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 के साथ। तो आपको ये मेंशन भी करना है आप कर क्या रहे हो, तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 9 आ गई। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था यहाँ पे ये हमारे पास। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं 7th पार्ट पे। तो 7th पार्ट में यहाँ पे नीचे डाउन साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो 7th पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे 12/x इज इक्वल्स टू 4। तो इधर आप क्या कर सकते हैं, 4 के नीचे 1 मान सकते हैं आप। तो अगेन यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको मेंशन करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। सो x की मल्टीप्लाई 4 के साथ में और इधर 1 की मल्टीप्लाई 12 के साथ में, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 4x। नाउ 4 एयर मल्टीप्लीकेशन में x के साथ और दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा डिवीजन में। सो 12/4, 4 डिवाइड करेगा 12 को कितने टाइम्स,
3 टाइम्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नाउ अब हम 8th पार्ट पे मूव करते हैं। सो 8th पार्ट में आपको क्या गिवन है, 4x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x - 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2 के साथ में, तो ये हमारा आ जाएगा 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस का 3। तो ये आ जाएगा 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं। सो 4x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का 1। तो 4x में से 2x माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7। अब 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा माइनस का 7/2। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3A, एंड आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ वी विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास।